दोस्तों, न्यूट्रॉन मनी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जाइडस लाइफ साइंस की। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में गिर चुका है, बट अपने बॉटम से हल्का सा इसने रिवर्सल दिया है। इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो फार्मा सेक्टर में एक मैक्रो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे जाइडस फार्मा जैसे स्टॉक का, जिसकी वैल्यूएशन में भी हमें एक कंफर्ट दिख रहा है अगर उसकी पीई रेशो देखते हैं, तो इस जो करेक्शन में एक बॉटम बिल्डिंग हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो क्या पोजीशंस बनानी चाहिए कि नहीं, मैक्रो डेटा क्या कह रहे हैं, किस तरीके के नंबर्स हैं, टेक्निकल जो डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम उन सब एंगल से बात करेंगे। अगर फार्मा सेक्टर एक मैक्रो ट्रेंड में आ चुका है और जाइडस लाइफ साइंस जैसी कंपनी जिसने पिछले क्वार्टर में अपने बेस्ट ऑल टाइम बेस्ट नंबर्स दिए, ऑल टाइम बेस्ट मार्जिन प्रेजेंट करे, तो क्या इसमें एक पोजीशन बना के बेनिफिट लिया जा सकता है कि नहीं, इन सब पहलुओं पे हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अगर मैं जाइडस लाइफ साइंस का आपको चार्ट दिखाता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम की बात करें तो डेफिनेटली देयर इज़ ए डाउन ट्रेंड। अपने ऑल टाइम हाई लगभग 1320 से ये स्टॉक गिर चुका है और लगभग 1131 के आसपास दिख रहा है। इसने लगभग 1105-6 के आसपास के बॉटम बनाए थे, वहाँ से रिवर्सल हमें दिखा है थोड़ा सा, और 20-30 रुपये का एक रिवर्सल दिखा है। नाउ अगर मैं इस डेली टाइम फ्रेम को मूविंग एवरेजेस में रखता हूँ और 90 डेज़ और 20 डेज़ मूविंग एवरेज को अगर मैं एनालाइज करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि 90 डेज़ मूविंग एवरेज से एग्जैक्टली इसने 90 डेज़ मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था 4 दिन पहले, और अपनी 20 डेज़ मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर ये अपनी 20 डेज़ मूविंग एवरेज को भी सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता है, देन वी कैन अगेन सी अ गुड मोमेंटम टुवर्ड्स द अपसाइड। सेकेंडली, RSI को अगर मैं देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि RSI ने भी एक बेयरिश जोन में चली गई थी। RSI विच वॉज 35, नाउ इट हैज़ गेन्ड सम स्ट्रेंथ, इट इज़ राइट नाउ एट 41। और अगर 41 को क्रॉस करते हुए 50 के ऊपर चली जाती है और 50 के ऊपर मेंटेन रहती है एंड देन फर्दर अपसाइड दिखाती है, तो चार्ट में एक दोबारा से मोमेंटम होगा। बेसिकली RSI इज़ द स्ट्रेंथ इंडेक्स कि कितना स्ट्रेंथ है, बायर्स कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। 50 के नीचे अगर RSI रहती है ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, इट शोज़ अ साइडवेज टू डाउनसाइड मूव, और अगर 50 के ऊपर रहती है देन इट शोज़ अ साइडवेज टू अपसाइड मूव। और 70 के ऊपर या 60 के ऊपर RSI चली जाती है, देन इट शोज़ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इन द चार्ट ऑफ एनी स्टॉक। करंटली इट इज़ एट 41। वी विल वेट एंड सी कि क्या आने वाले दिनों में ये 50 के ऊपर भी जाती हुई दिखेगी कि नहीं। अगर मैं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मा सेक्टर की कंपनियों का नाम लूँ, इनफैक्ट अगर मैं उनके चार्ट देखता हूँ, तो एल्केम लैबोरेटरीज़ इस टाइम मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है। ऑल टाइम हाई यहाँ पे चार्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट सम अदर फार्मा कंपनीज, फॉर एग्जांपल सिप्ला, तो इसमें भी मुझे एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट बायोकॉन लिमिटेड, अप ट्रेंड। इफ आई टॉक अबाउट लुपिन, देयर इज़ अ क्लियर अप ट्रेंड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सन फार्मास्यूटिकल, अप ट्रेंड। द लिस्ट कैन गो ऑन। सो ऐसे में जब तमाम फार्मा कंपनीज अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास हैं, जाइडस लाइफ साइंस में आई इस करेक्शन का फ़ायदा उठा के इसमें हमें एक दोबारा से अप ट्रेंड की जर्नी में हमें एक कंफर्ट पोजीशनिंग बन सकती है कि नहीं, इस पे भी नज़र डालने से पहले एक बार इसके रिज़ल्ट पे भी चलते हैं। तो रिज़ल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि Q1 वर्सेस Q1 ईयर ऑन ईयर देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द मार्जिन। अगर मैं रेवेन्यू देखता हूँ तो Q1Q YOY मुझे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अगेन आई ऑल्सो सी प्रॉफिटेबिलिटी, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। सो लास्ट क्वार्टर जाइडस के लिए ऑल टाइम बेस्ट नंबर थे। नॉर्मली जब कंपनी बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर देती है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, बिकॉज इन्वेस्टर्स को लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर ये नंबर बीट नहीं हो पाएंगे और एक क्वार्टरली बेसिस पे एक ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा नंबर्स पे, तो नॉर्मली एक प्रॉफिट बुकिंग आती दिखती है। सो दैट कुड बी वन रीज़न वाई पीपल आर लिटिल एप्रीहेंसिव। बट क्योंकि एक ओवरऑल मैक्रो ट्रेंड है फार्मा सेक्टर में जो कि इन सारे स्टॉक्स को फ्यूल कर रहा है इस टाइम अपसाइड में। नाउ अगर आप रिटर्न की बात करें, एक साल में लगभग 78% रिटर्न दिए हैं। पिछले 6 महीने में 22% रिटर्न, 3 महीने में 9% रिटर्न, और एक हफ्ते में लगभग -7% रिटर्न है। एनालिस्ट की अगर बात करें तो इसमें एक जेफरीज़ की बाय कॉल आई है, कल ही आई है, एंड जेफरी इज सजेस्टिंग Jeffrey upgrades Zydus Life Science to buy from hold, adjust the price target to 1450 from 1210। तो जेफरीज ने अपने टारगेट भी बढ़ाए हैं,
होल्ड से बाय कॉल पे लेकर आए हैं। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे अगर मैं इसके कुछ और डेटा को देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बुक वैल्यू को देखता हूँ, तो इट हैज़ ए बुक टू प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ अराउंड 5.75। व्हेन आई लुक एट द फेस वैल्यू, इट हैज़ 1 रुपी फेस वैल्यू, मतलब कंपनी आगे जाके स्प्लिट नहीं हो सकती। इट इज़ ऑलरेडी क्वाइट स्प्लिटेड। आप बोल सकते हैं 10 रुपी या 5 रुपी की फेस वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी 1 रुपी की फेस वैल्यू कैरी कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसका मार्केट कैप देखता हूँ तो 1,13,000 करोड़ की कंपनी है। बीटा इज़ अराउंड 0.66, मतलब अगर इंडेक्स 1% मूव करेगा देन जाइडस लाइफ साइंस विल मूव अराउंड 0.66%। सो कम वॉलेटाइल स्टॉक है कंपैरेटिवली टू द इंडेक्स वॉलेटिलिटी। लेट्स ऑल्सो चेक आउट सम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कि प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, क्या प्रमोटर ने स्टॉक बेचा है हाल फिलहाल की नहीं। तो प्रमोटर होल्डिंग की अगर मैं बात करें तो लगभग 74% इसमें होल्डिंग प्रमोटर की है, 5.59% FIIs की होल्डिंग है, DIIs अराउंड 12.6% होल्ड करते हैं और पब्लिक अराउंड 6.8% इसमें होल्ड करके रखी हुई है पब्लिक ने। प्रमोटर के पास कोई प्लेज नहीं है शेयर और ना ही उन्होंने अपनी होल्डिंग चेंज की है पिछले एक साल में, विच इज़ मेंटेन्ड एट 74.98%। सो अगर ये सारे डेटा पॉइंट्स को हम देखते हैं, हम RSI देखते हैं, मूविंग एवरेजेस देखते हैं, एक अप ट्रेंड देखते हैं फार्मा सेक्टर में, प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, प्लेज नहीं है, रिजल्ट बेस्ट एवर रिजल्ट आए थे फार्मा सेक्टर के लास्ट क्वार्टर में, आने वाले फोरकास्ट भी लगभग फार्मा कंपनीज़ ने एक बुलिश फोरकास्ट दिए हैं। बाकी फार्मा कंपनीज़ में कोई हमें थ्रेट नहीं दिखा, कोई डाउनसाइड नहीं दिखा एक्सेप्ट जाइडस एज ऑफ राइट नाउ। कभी कभी जब US के कुछ ऑडिट्स में कुछ फार्मा कंपनीज़ में कोई फाइंडिंग निकलती है तो हमें करेक्शन देखने को मिलता है, बट दोबारा से वो रेक्टिफिकेशन के बाद स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं। सो वेन एवर देर इज सम काइंड ऑफ बैड न्यूज़ इट बिकम्स ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इन फार्मा कंपनीज़ में। अभी फार्मा सेक्टर एक बुल रन से निकल रहा है। जाइडस के साथ एडवांटेज ये है कि इसका जो पी रेशो है वो 26 है। आप बाकी फार्मा सेक्टर के पीज देखें, मैं स्क्रीन पे ज़रूर डालूंगा कुछ कंपनीज़ के पी, वेल नोन फार्मा कंपनीज़ के पी। बाकी फार्मा सेक्टर के जो पी हैं, कंपनी के पी हैं, दे आर वेल अबव 30, 35, कुछ के 40s हैं। तो जाइडस यहाँ पे विद 26 प्राइस टू अर्निंग एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी देता है। तो इन सब चीज़ों पे ज़रूर नज़र रखें। इस डाउनफॉल में जाइडस को अपने रडार पे रखें, अपना माइंड शेयर दें, और अगर आपको लगता है आपके एनालिस्ट के साथ बात करके कि इसमें यू शुड ऑल्सो पुट सम मनी विद इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू कैन ऑल्सो कंसिडर दैट as far as the Zydus Life Science is concerned. So thank you so much guys, this is about Zydus Life Science और इसमें आई पिछले कुछ दिनों की गिरावट को हमने रिव्यू किया है। इट लुक्स लाइक इट इज़ अ शॉर्ट टर्म डाउनफॉल। लगता है कि यहाँ से दोबारा एक अपमूव दिखाई देगा, जिस तरीके से जेफरीज ने बाय रेटिंग भी इसमें दे दी है और जिस तरीके से एक बुल ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है इन ऑल द फार्मा कंपनीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही रिव्यू करते रहेंगे बाकी फाइनेंशियल सेक्टर को भी, और भी कंपनी जो इंपॉर्टेंट है उन सबको रिव्यू करते रहेंगे। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।